हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के इस सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसवी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। आज हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी के 2 मार्क्स के सॉल्यूशंस को। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक जरूरी सूचना दे देता हूं कि आप लोगों की जो मैराथन क्लास है वो अभी 3 बजे से शेड्यूल्ड है, तो वो आपके कोर्स के अंदर भी चल जाएगी, तो आप उसको देख लीजिएगा। 5 साढ़े 5 घंटे की क्लास है वो, तो उसका आप पूरा देख लीजिएगा। पूरा सिलेबस आपका उसी में कवर अप हो जाएगा, जितने भी आपके क्वेश्चन है वो भी सब कुछ उसी में कवर अप हो जाएंगे, तो अलग से सोल्व कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वन शॉट लेक्चर्स आप लोगों के कोर्स के अंदर अपलोड हो चुके हैं, तो आप लोग वन शॉट लेक्चर यूनिट वाइज देखना चाहें तो वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। अब उसके अलावा अगर जो मैं यहाँ पर बात करूं कि जो आप लोगों का 3rd सेमेस्टर का स्पेशल ऑफर चल रहा है, उस पर आपको कूपन कोड BSP 200 डिजिटल कोर्स पर, BSP 400 मास्टर कोर्स पर आप अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। 31 तारीख लास्ट डेट है, उसके बाद में कोई ऑफर नहीं चलेगा, तो आप लोग हमें क्षमा कीजिएगा, उसके बाद में हम कोई ऑफर नहीं दे पाएंगे। ठीक है जी, चलिएगा। अब हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, और यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जाता है डिफाइन सेल इंजरी। सेल इंजरी से क्वेश्चन हमारा 10 मार्क्स में भी इंपॉर्टेंट है और 2 मार्क्स में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर मैं बात करूं तो देखिए, एक बहुत ही दुख का विषय ये है कि हमारे लिए कि आप लोगों में से कल बहुत ही 1 या 2 बच्चों ने ही खाली पेपर सेंड किया और ना ही फीडबैक सेंड किया। जान करके बड़ा दुख हुआ, और देख करके भी बड़ा ही दिल को सदमा लगा कि इतना सब कुछ करने के बाद में भी ये फीडबैक मिलता फार्मेसी के बच्चों की तरफ से। इसी वजह से मेरा मन अब उठ चुका है कि आप लोगों को पढ़ाने का भी मन नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि कि आप लोगों के लिए कितना भी कर लो, मेरा मानना ये है कि 3 साल में जितना फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए किया है, अगर जो इतना 10वीं 12वीं के बच्चों के लिए कर लेता तो शायद आज वो मेरी मूर्ति ना बनवा देते कहीं। समझ रहे? क्योंकि कि अब थोड़ा सा दुख होता है इन चीजों को देख करके कि इतना सब कुछ करने के बाद में भी रिटर्न में अगर जो कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर क्या फायदा करने का, है ना। थोड़ी सी तो एक्सेप्टेशन हम भी आप लोगों से रखते हैं कि अगर जो हम आपको कुछ भला कर रहे हैं तो आप एटलीस्ट उसके लिए कुछ तो बोले। अब यहाँ पर अगर जो हम लोग बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, टॉप 10 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा सेल इंजरी से, कि सेल इंजरी क्या होता है उसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। देखिए, सेल इंजरी के बारे में बात करें तो सेल इंजरी बेसिकली एक तरीके से नाम से ही हमें पता लग रहा है कि किसमें हमारी इंजरी हुई है ना, किसमें हमारी इंजरी हुई है, सेल में। तो देखिएगा, सेल इंजरी बराबर है ना, सेल कैन नॉट मेंटेन होम्योस्टेसिस ड्यू टू दी स्ट्रेस। अपना कि स्ट्रेस के कारण वर्ष क्या है कि जो हमारी सेल है, जो हमारी सेल है वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन ना कर सके, तो सेल इंजरी हमारा क्या है बेटा जी, यही हमारा होता है। अगर जो सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सेल इंजरी क्या होता है बेटा जी हमारा, कि हमारी सेल इंजरी बराबर होता है कि हमारा सेल क्या है, मेंटेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, किसको, होम्योस्टेसिस को। ठीक है जी, चलिएगा। कोजेस के बारे में बात करें तो हमारा हाइपोक्सिया सबसे बेस्ट कोज होता है हमारा। केमिकल एजेंट्स की वजह से सेल इंजरी हो सकती है, बायोलॉजिकल एजेंट्स की वजह से हो सकती है, हमारा जो जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग लेते हैं, तो जो हमारा क्या है, न्यूट्रिशनल इनबैलेंस की वजह से भी, कि सही तरीके से बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, बॉडी का पालन पोषण हम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो भी सेल इंजरी हो सकती है। और जेनेटिक डिफेक्ट भी हमारा ये हो सकता है ना, ये चीज हमारी क्या है, जेनेटिक डिफेक्ट भी हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि मतलब कि हर किसी में नहीं होता, जैसे किसी के अगर जो फादर है ना, या फिर किसी की जो मदर है, अगर जो वो क्या है कि थोड़ा सा वीक टाइप की है, यानी कि बीमार बीमार सी रहती है, कमजोर कमजोर सी है, तो आप देखिएगा कि जो उनका डॉटर होगी या फिर जो उनका सन होगा वो भी वीक ही होगा, वो हष्ट पुष्ट नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं आप लोग? ये यही चीज हमारी क्या होती है, जेनेटिक क्या है बेटा जी, हमारा डिफेक्ट के अंतर्गत आती है। अब जो सेल इंजरी होती है उसके टाइप की बात करें तो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है रिवर्सेबल और एक होता है नॉन रिवर्सेबल। अगर जो बात करते हैं रिवर्सेबल इंजरी और नॉन रिवर्सेबल इंजरी, जिसको हम लोग इरिवर्सेबल इंजरी को भी बोल सकते हैं। रिवर्सेबल इंजरी भाई नाम से पता लग रहा है कि अगर जो इंजरी हुई तो वापस हम इसको रिकवर कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं। सेल यहाँ पर स्वेल होगी, है ना, फैटी चेंज होगा हमारा यहाँ पर।
इरिवर्सिबल इंजरी में हमारा क्या होगा बेटा जी, हमारा एपोस्टोसिस हमारा आएगा। और यही दोनों की दोनों टर्म जो इरिवर्सिबल इंजरी है, अगला क्वेश्चन हमारा इसी के ऊपर बनता है ना। आगे यहीं पर तीसरा क्वेश्चन है ये इरिवर्सिबल इंजरी से ही हमारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसी वजह से मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आप लोगों को कंप्लीट चीजें पढ़नी होती है बेटा जी। जैसे सेल इंजरी हमने आपको 7 और 10 मार्क्स में लिखवाया, 7 एंड 10 मार्क्स। अब भाई 7 और 10 मार्क्स में हमने आपको बोला भैया सेल इंजरी डीपली पढ़ लेना। अब आपने अगर जो सेल इंजरी डीपली पढ़ा तो ऑब्वियसली आप रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल इंजरी भी पढ़ेंगे, और रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल इंजरी भी पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आप इनको भी पढ़ेंगे, सेल स्वेलिंग, फैटी चेंजेस को भी। अब यहां से क्वेश्चन आ जाए तो बच्चा बोल देता है कि मैच नहीं हुआ है सर, और गलती क्या निकल जाती है, फिर एक टीचर की गलती निकल जाती है, और गलती अपनी मानने को कभी तैयार नहीं होता कि हमने पूरा सेल इंजरी पढ़ा नहीं था। आपने तो बोला था पर मैंने पढ़ा नहीं था। ठीक है, आ जाइएगा बेटा जी। तो हमारा क्या है बेटा, सेल इंजरी बड़ा ही सिंपल सा, जो 2 नंबर में आए, बहुत बार क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया है। तो बस हम लोगों को क्या लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है। अब देखो हमारा क्या होता है कि अब यहाँ पर अगर जो आप इन सॉल्यूशंस को देखोगे, अब ऐसा नहीं कि आपने सेल इंजरी पहले नहीं पढ़ा है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा, पहली यूनिट है ऑब्वियसली सभी ने पढ़ी होगी। याद नहीं है वो अलग बात है, पर पढ़ा सभी ने होगा। पर लेकिन आप लोग यहाँ पर अगर जो जो मैं आपको 2 नंबर के सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता हूं, आप अगर जो इन सॉल्यूशंस को देखेंगे तो आपने एक चीज देखी कि हमने यहाँ पर डेफिनेशन एक लाइन की लिखी, हमने यहीं पर ही कोजेस भी बता दिए, हमने यहीं पर ही टाइप भी बता दिए, हमने यहाँ पर मोर्फोलॉजिकल चेंजेस भी बता दिए। यानी कि हमने अगर जो देखा जाए तो 6 से 7 लाइन का ये आंसर बनेगा, है ना। अगर जो आप इसको कॉपी में लिखने बैठोगे तो ये 6 से 7 लाइन का आंसर बनेगा। और इस 6 से 7 लाइन के आंसर में हमने 4 चीजें बता दी, तो एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा। वहीं पर ही हम लोग अगर जो ये आंसर हमारे पास में नहीं होता, आपको सॉल्यूशन पीडीएफ नहीं मिलता, आप सेल इंजरी का क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाता, तो आप कितना लिख करके आते, आप सेल इंजरी की खाली डेफिनेशन लिख करके आ जाते, बात खत्म हो जाती। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, है ना। ऐसे ही करते आप लोग। तो ये सॉल्यूशंस आप लोगों के लिए इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि आपको पता लग गया कि हाँ 2 नंबर में भी सारी चीजें लिखी जा सकती हैं, बस हमें लिखने का तरीका आना चाहिए। आ रही है बात समझ बेटा जी। तो देखिएगा सेल इंजरी के बारे में हमने बात करी। अब देखो अगर जो हमसे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछ लेता तो वो तो बात अलग है, खाली 2 नंबर में इतना क्वेश्चन पूछता है, इतना डिफाइन सेल इंजरी, तो हम उसमें डेफिनेशन भी लिख देंगे, तो भी कोजेस लिखेंगे, टाइप भी लिखेंगे, और मोर्फोलॉजिकल चेंजेस भी लिखेंगे। आई बात समझ में नहीं है बेटा जी। बेटा बायोकेमिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे नहीं थे क्या, जस्ट टू बी एग्जैक्ट अगर जो मैं बोलूं 67 मार्क्स, 67 मार्क्स का पेपर था, जस्ट टू बी एग्जैक्ट, जो मैच किया है। आ रही है बात समझ में, बिल्कुल एग्जैक्ट जो मैच किया है। और अगर जो मैं तिकड़म लगा करके और अगर जो सही कैलकुलेशन करके बोलूं ना, तो तुम्हारा पूरा का पूरा पेपर मैच किया है। पर लेकिन जो डायरेक्ट क्वेश्चन जो मैंने बताए हुए थे ना, वहां से जो क्वेश्चन आया ना, उसमें से 67 नंबर का पेपर मैच हुआ है। आ रही है बात समझ में। और 67 नंबर का पेपर मैच होना खुद में ही बहुत बड़ी बात है। और अगर जो तुम्हें अभी भी ये लगता है कि माइंड पोटेंट से पास नहीं होगे, तो भाई तुम छोड़ दो, बैच भी छोड़ दो, समझो 199 मुझे दान दे दिया, कहीं और से पढ़ो। ठीक है जी, चलिएगा आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट शॉर्ट नोट ऑन सेल एडेप्टेशन, कि सेल एडेप्टेशन क्या होता है उसके ऊपर हमें शॉर्ट नोट लिखना है। अब जैसे सेल एडेप्टेशन में हमारा क्या बेटा जी, हमारी अलग अलग टर्म्स आ जाएंगी। जैसे कि हमारा क्या है, हाइपरट्रोपी आ जाएगी हमारी, ठीक है, एट्रोपी हमारी आ जाएगी। यानी कि एट्रोपी मतलब क्या होता है, हमारी जब सेल का साइज डिक्रीज हो जाता है। हाइपरट्रोपी हमारा क्या होता है, जब सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है ना। हाइपरप्लेसिया हमारा क्या होता है, जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाते हैं। देखो मान लीजिए हमारा क्या है, सेल का साइज नॉर्मल इतना है, अगर जो ये साइज इतना हो जाए तो हमारा क्या बेटा जी, हाइपरट्रोपी हो गया। और अगर जो साइज छोटा हो जाए तो हमारा क्या होगा, एट्रोपी हो गया। और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाए, मान लीजिए 5 सेल होनी चाहिए थी पर हो 7 गई है, तो ये हमारा क्या होगा बेटा जी, हमारा हाइपरप्लेसिया होगा। मेटाप्लेसिया मतलब क्या बेटा जी,
हमारा रिवर्सेबल चेंज। रिवर्सेबल चेंज कैसे? कि रिवर्सेबल चेंज फ्रॉम वन अडल्ट सेल टाइप टू अनादर, कि हमारा क्या है कि एक अडल्ट सेल हमारी दूसरी अनादर अडल्ट सेल में कन्वर्ट हुई, है ना, हमारी क्या है वन अडल्ट सेल टाइप ऑफ टू अनादर, है ना, चेंजेस आए इसमें, तो वापस से ये रिवर्सेबल प्रोसेस है, यानी कि वापस से ये नॉर्मल जिससे हुई थी वैसी ही हो सकती। और लास्ट हमारा क्या बेटा जी, डायस्प्लेसिया हमारा जब हमारी सेल एबनॉर्मल हो जाए, है ना, हमारा इस कंडीशन में हमारा क्या बेटा जी, हमारा ये हमारा क्या होता है, डायप्लेस में हमारा होता है। तो ये हमारा क्या बेटा जी 5 अलग अलग टर्म्स हमने यहाँ पर आपको बताई, एट्रोपी, हाइपरट्रोपी, है ना, हाइपरप्लेसिया, मेटाप्लेसिया और हमारा क्या है डायप्लेसिया। आ रही है बात समझ में प्यारे बच्चों? ठीक है जी, ओके, आगे मूव करते हैं। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों मैकेनिज्म ऑफ। अब ये दोनों के दोनों जो टाइप यहाँ पर लिखे हुए हैं, मुझे जरा बताइएगा कि ये रिवर्सेबल सेल इंजरी के हैं या फिर इरिवर्सेबल सेल इंजरी के? एक बार जरा चैट सेशन में बताइएगा। तो अगर जो हम लोग बेटा जी यहाँ पर क्या है नेक्रोसिस के बारे में बात करते हैं, तो हमारा यहाँ पर क्या होता है कि हमारा देखिए मैकेनिज्म के बारे में बात हुई है। अब बेटा जी अगर जो आपसे नेक्रोसिस की डेफिनेशन और हमारा क्या है खाली डेफिनेशन पूछ ले, तो बेटा जी आप लोग फिर भी घबराइएगा मत, ऐसे खाली डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है जी, चलिएगा। तो हमारा यहाँ पर बात करते हैं पैथोलॉजिकल के बारे में। तो यहाँ पर हमारी क्या होगी, सेल पर स्वेलिंग आएगी क्योंकि सेल इंजरी का ही भाई पार्ट है ना। लॉस ऑफ मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी, हमारी कि जो हमारी क्या बेटा जी मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी है वो हमारी क्या होगी बेटा जी लॉस होगी, यानी कि डिक्रीज होगी। और सेल पर हमारी क्या जाएगी बेटा जी स्वेल हो जाएगी, हमारी सेल की क्या है सूजना स्टार्ट हो जाएगी। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स प्रेजेंट, अब यहां पर क्या होगा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हमारा वहां पर रहेगा। अब ये इन्फ्लामेटरी क्या होता है, ये बॉडी के फेवर में होता है बेटा जी या फिर बॉडी के फेवर में नहीं होता है, बताइएगा जरा। ये जो इन्फ्लामेटरी है ना, इन्फ्लामेटरी पेन भी हमारा एक चीज होती है, तो भाई ये हमारे बॉडी के फेवर में होता है या बॉडी के फेवर में नहीं होता है? आप लोगों की इसमें क्या राय है? इरिवर्सिबल बॉडी के फेवर में होता है, बिल्कुल सही बात है। अब ये अब बोलो भैया बॉडी के फेवर में कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे को किडनी स्टोन हुआ, अब क्या आपको पता लग जाएगा कि किडनी में स्टोन है? नहीं, पर बॉडी हमारी क्या करती है इन्फ्लामेशन करती है, वहां पर पेन प्रोड्यूस करती है ना, जिस कारणवश हमें पता लगता है कि हमारे कुछ ना कुछ स्टमक में पेट में दिक्कत है। हम कराते हैं अल्ट्रासाउंड, अब वहां पर फिर हमें पता लगता है कि हमारी किडनी में कुछ ना कुछ दिक्कत है, और वहां से फिर हमें पता लगता है कि हमारी किडनी में स्टोन है। तो बॉडी क्या कर रही है, बता रही है कि भाई ये कुछ इस हिस्से में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ना, इस हिस्से में कुछ ना कुछ दिक्कत है। ऐसे जब हमारी कोई सेल स्वेल होना स्टार्ट हो जाए, अब हमें तो नहीं पता लग रहा है कि सेल स्वेल हो रही है ना जी, हमें थोड़े ना पता लग रहा है कि सेल पर स्वेलिंग आ रही है ना, हमें नहीं पता लग रहा भाई। अब इस स्थिति में अब बीमारी वो तो बढ़ती जाएगी फिर भाई, जैसे कैंसर होता है ना, कैंसर का ये कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो अचानक पता लगती है। डायबिटीज होता है, उसमें कोई हमें बॉडी में ऐसे सच कोई सिम्टम नहीं दिखाई देते, है ना जी। अब जैसे मान लीजिए हमें मलेरिया हो गया या टाइफाइड हो गया, तो क्या होता है उन केसेस में हमारी प्लेट्स भी डाउन जाती है ना। अब अगर जो हम लोगों को चक्कर ना आए, बॉडी प्रॉपर ही काम करती रहे, तो क्या हमें पता लगेगा कि मलेरिया हो गया? क्या हमें पता लगेगा कि टाइफाइड हो गया? और जब हमें फीवर भी होता है, तो जब हमारी बॉडी में क्या है, जैसे अभी मुझे एक टाइम जब टाइफाइड मलेरिया ये सब चीजें जब होती है और हमें हुआ था, तो उस टाइम पर क्या हो रहा था कि हम घर पर थे, नॉर्मली दवाई ले लेते क्योंकि फार्मासिस्ट है भाई हम तो, है ना, कि फीवर है दवाई ले ली, फीवर ठीक हो गया, फिर कुछ टाइम बाद फिर चढ़ गया, सोचे थे वायरल है। अब जब 3 दिन ऐसे हो गए तो बॉडी पर क्या हो गया ब्लू 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 ब्लू, जैसे वो नहीं हो जाता कि कहीं लग जाता तो नील नहीं पड़ जाता, तो ऐसे ब्लू 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 क्या है ब्लू और रेड कलर के क्या होने लगे एक तरीके से स्पॉट्स बनने लगे, है ना, निशान बनने लगे। अब वो क्या दिखा रहे थे कि बॉडी की प्लेट बहुत ज्यादा डाउन जा रही है। अब बॉडी में प्लेट पता है कितनी बची? प्लेट जिसको हम प्लेटलेट बोलते हैं, उसको देसी भाषा में प्लेट बोल देते हैं,
जब 10वीं 12वीं में थे हम, तब इसके बारे में जानते नहीं थे। तो हमें लगता था कि बॉडी के अंदर कोई 2.5-3 लाख प्लेट होती है और वो कम हो जाती है, तो नई प्लेट बाहर से रखनी पड़ती है, जैसे बैटरों में रखते हैं, तो ऐसे प्लेटें बॉडी में भी रखी जाती है। तो फिर बाद में जब पढ़ा तब पता लगा कि ये हमारा क्या है, प्लेटलेट्स होती हैं बॉडी के अंदर। अब वो जब डिक्रीज हो गए तो वो हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट बची हुई थी मात्र 30,000। बॉडी में जान बिल्कुल भी नहीं बची थी, और उन्होंने बोला कि अगर जो और देर हो जाती तो बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में जा सकते थे। तो टाइम रहते वो हॉस्पिटल में चले गए। तो इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि जब भी अगर जो आपको कोई भी बीमारी आज के टाइम पर हो रही है या लग रहा है, तो तुरंत भाई उसका टेस्ट करा करके अपना भी दिमाग और अपने घर वालों का भी दिमाग शांति में रखें, क्योंकि अगर जो बीमारी स्टार्टिंग में ही पकड़ी गई तो अच्छा होता है, और अगर जो वो बढ़ गई ना भाई फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है जी, तो यही हमारा क्या बेटा जी, हमारा चीजें होती है हमारी किसके अंदर, हमारे नेक्रोसिस के अंदर। अभी हमारे 1 या 2 ही बच्चों ने आंसर किया कि भैया इरिवर्सेबल का होता है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को बोलता हूँ, क्योंकि भाई आप लोग पढ़ते नहीं हो, है ना। आप लोग अपने नाम के आगे ये मत लगाया करो कि DRX और आपका नाम, आप अपने नाम के आगे लिखा करो गवार और फिर अपना नाम। आपको प्राउड वाली फीलिंग होगी, थोड़ी सी तो शर्म आएगी ना आपको, थोड़ा सा तो ईमान आपका, पता नहीं इज्जत तुम लोगों की है भी या नहीं है। भाई संसार की नजरों में पता नहीं है नहीं है, खुद की नजरों में तो इज्जत बनाओ अपनी। अभी जस्ट 10 मिनट पहले दिखाया भी था कि रिवर्सेबल के देखो ये दोनों टाइप हैं, है ना, अभी जस्ट 10 मिनट पहले। और आंसर कितने बच्चों ने किया, 2 से 3 ने। तो ये अपने नाम के आगे ना मिस्टर, मिसिज या फिर DRX, जो बड़े गर्व से लगाते हो कि DRX, उसको DRX मत लगाओ, उसके अपने नाम के आगे लगाया करो गवार और फिर अपना नाम लिखा करो। क्योंकि तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म तो आएगी कि जब तुमसे 2-4 लोग पूछेंगे कि ये गवार क्यों लिखा, कि फिर बताओगे कि हाँ मैं इस वजह से गवार हूं, अब थोड़ा सा मेहनत कर रहा हूं या मेहनत कर रही हूं। आ रही है बात समझ में भाई? ठीक है जी, चलेगा। आगे बात करते हैं एपोस्टोसिस के बारे में। हमारा यहां पर हमारा क्या होगा बेटा जी, हमारा फिजियोलॉजिकल और हमारा पैथोलॉजिकल दोनों चीजें रहेंगी। यहाँ पर हमारा सेल हमारी क्या होंगे बेटा जी, श्रिंकेज होगा, यानी कि सेल हमारी श्रिंक होगी, सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगी। और हमारा यहाँ पर अगर जो बात करें तो हमारा कंडेंसेशन भी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर जो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा था, सेल हमारी स्वेल हो रही थी। इन दिस केस सेल हमारी स्वेल हो रही थी, बट इन दिस केस सेल हमारी क्या है, श्रिंक हो रही है। यानी कि यहाँ पर हमारी सेल फूल रही है और यहाँ पर हमारी सेल क्या है, सिकुड़ रही है, यानी कि श्रिंक हो रही है। अगर जो हम यहाँ से बेटा जी बात करें, है ना, हम अगर जो यहाँ पर अगर जो आपसे क्वेश्चन पूछें, क्योंकि आप लोग बोलते कि हम भैया फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ करके गए थे, आप लोगों को मैंने या फिर आपने जहां से भी फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा है, आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब आप मुझे बताइएगा कि एक होता है आइसोटोनिक, एक होता है हाइपोटोनिक और एक होता है हाइपरटोनिक। अब आइसोटोनिक तो सेल मतलब नॉर्मल साइज की है। अब हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, मुझे बताइएगा जरा, किस केस में सेल स्वेल होती है और किस केस में सेल श्रिंक होती है, बताइएगा जरा कि कौन से केस में सेल स्वेल होती है और कौन से केस में सेल श्रिंक होती है। दूध का दूध पानी का पानी हो गया बेटा जी कि तुम कितने पढ़ करके गए थे। अगर जो तुम्हारी बैक लगती है तो वो सही लगती है, उसमें किसी को इल्जाम मत दीजिए कि इसकी मेरी बैक इस यूनिवर्सिटी ने कॉपी बेकार चेक करी। प्रियंका बेटा वेरी गुड। हाइपोटोनिक में स्वेल और हाइपो में श्रिंक, वेरी गुड बेटा जी सुनील, बहुत अच्छे। जितने भी ये बोल रहे थे ना कि हाइपर में स्वेल होगी, बेटा आपकी अगर जो बैक लगी है तो अब किसी को इल्जाम मत देना कि बैक लगी। और बेटा जी देखो, अब चाहे किसी का आंसर बदल रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, प्यारे बच्चों आप लोगों ने चैट सेशन अभी देखा होगा कि हाइपर में स्वेल कितने सारे बच्चों ने बोला, देखा था अभी। अब आपको पता लग गया होगा कि बैक सही आती है। मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, चैट सेशन में आंसर कीजिएगा, मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ ये बात भी मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ।
भाई हाइपरटोनिक में क्या होता है, सेल का कंसंट्रेशन तो वैसे ही रहता है, बाहर का कंसंट्रेशन अंदर के कंसंट्रेशन से कम होता है। मतलब कि सेल का कंसंट्रेशन बाहर के कंसंट्रेशन से ज्यादा होता है। तो सेल के अंदर तो 10 ही मॉलिक्यूल है मान लीजिए, अब बाहर का कम हो गया, तो सेल के अंदर से बाहर की तरफ पार्टिकल मूव्स करते हैं, ताकि कि अंदर और बाहर का कंसंट्रेशन सेम हो सके। अब जब आपके पेट में 10 रोटियां आ सकती हैं, और आपको अगर जो 4 रोटी दी जाए, तो आपका पेट सिकुड़ोगे या मोटा हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा ना। तो भाई आपका क्या है, ये सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी हाइपरटोनिक के केस में। और हाइपोटोनिक में क्या है, सेल के अंदर तो अभी भी 10 ही मॉलिक्यूल है, वो चेंज नहीं हो रहे हैं, पर बाहर का कंसंट्रेशन बढ़ गया है। अब चीज इक्विलिब्रियम करने के लिए जो बाहर की चीजें हैं वो क्या होती हैं, सेल के अंदर मूव होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिस वजह से जो सेल का नॉर्मल साइज है, हमारा सेल नॉर्मल साइज से और ज्यादा बड़ी हो जाती है, यानी कि स्वेल हो जाती है। समझे? तो ये चीजें होती हैं। तो भाई यूनिवर्सिटी को किसी और को गाली देने से कोई मतलब नहीं निकलता है। आप अपने गिरबान में जाकर के देखिए कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। अभी हम लोग इन्फ्लामेशन के बारे में बात कर रहे थे प्यारे बच्चों। व्हाट इज इन्फ्लामेशन? इन्फ्लामेशन क्या होता है? देखिए इन्फ्लामेशन अभी हमने आपको बताया कि हमारी बॉडी के फेवर वाली चीज होती है। यहाँ पर डेफिनेशन में भी देखिएगा कि प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू इंजरी, कि हमारी किसी भी इंजरी को लेकर के प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना। कि जैसे आप लोगों को मान लो यहाँ पर कुछ कट लगा, कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को मान लीजिए हाथ पर कट लग गया, कभी ना कभी आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा, और आपको पता नहीं लग रहा है कि आपके हाथ में कट लग गया, क्योंकि बॉडी अभी आपको रिस्पॉन्स दे ही नहीं रही है। अब वहां से ब्लीडिंग हो रही है, आपको पता ही नहीं लग रहा है, ब्लीडिंग भी हो रही है। और कभी ऐसा हुआ हमारे साथ में हुआ, क्योंकि जब हम कबड्डी खेला करते थे, तो मैं अगर जो एक इंसिडेंट की बात करूं, तो जब हम लोग फाइनल खेल रहे थे, हमारा गांव में टूर्नामेंट था, तो फाइनल जब हम खेल रहे थे, तो मैं राइट कवर खेला करता था, मैंने आपको बताया था। तो जब मैंने कवर पर जाकर के डैश किया रेडर को, तो उस टाइम पर क्या हुआ कि हल्का सा कुछ सामान जो कोट रहता है, मिट्टी में हम लोग खेला करते थे, तो बाहर की तरफ कुछ रखा हुआ था, तो वो उसमें मेरा हाथ लग गया, और मुझे गेम के टाइम पर पता नहीं लगा, उसमें मिट्टी विट्टी लग गई, तो मुझे पता नहीं लगा कि वो ब्लीडिंग हो रही है। अब वो ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो रही थी कि जब मैं हाथ ऐसे पड़ के खड़ा, तो मेरे हाथ में से खून टपक रहा था। तो मुझे पीछे जो खड़े रहते हैं, थर्ड जो चैन रहती है, उन्होंने बताया कि तेरे हाथ से खून निकल रहा है। तो टाइम ब्रेक लिया हम लोगों ने, देखा तो वो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, पर मुझे पता ही नहीं लग रहा था। पर जब वो ब्लीडिंग मैंने देखी, तब दर्द होना शुरू हुआ, तब रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ कि भाई इस पे कुछ लगा ले। है ना, होता है ना ऐसा कि हमें जब कट लग गया तब दर्द नहीं हो रहा है, पर जब कट वो क्या है दिखता है, उसके बाद में दर्द होता है ना जी। तो हमारा क्या है बेटा जी, हमारा एक सेकंड, एक सेकंड। बेटा देखो, मैं इसी वजह से बोलता हूँ कि कॉन्फिडेंस इज अ गुड थिंग, बट ओवर कॉन्फिडेंस इज वेरी वेरी बैड थिंग। ठीक है, शांति, कोई बात नहीं। देखिए कहीं मैं कुछ गलत ना लिख दूं। इन सेल श्रिंक पोर्शन, बेटा आंख खोल कर देखना, गूगल मेरे बाप का नहीं है। इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन द सेल विल श्रिंक। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? ठीक है बेटा।
क्लियर हुआ है नहीं हुआ? किसने पढ़ाया था फर्स्ट सेमेस्टर में? ओके, तो डोंट एंग्री मी। ठीक है मेरे बच्चों, तो हमारा इन्फ्लामेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है जी, हमारा क्या है बेटा जी, इन्फ्लामेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब आप लोग ऐसी ऐसी चीजें लिख करके आते होंगे पेपरों में, उल्टी पुल्टी, और फिर घर आकर के तो तुम सही हो, एग्जामिनर गलत है, यूनिवर्सिटी गलत है। ठीक है जी, आ जाइएगा। इन्फ्लामेशन के बारे में बात करेंगे। नहीं देखिए, गलत शब्दों का उपयोग जीवन में कभी नहीं करना चाहिए, चाहे कोई आपको गलत बोल भी रहा हो। ठीक है, प्रेमानंद जी महाराज जी के एक बड़ी ही उनकी सारी बातें बहुत अच्छी होती है। उन्होंने भी एक बात ये बोली है कि अगर जो आपको कोई गाली भी दे रहा है ना, तो शांति से सुन लीजिए और चले जाइए वहां से। क्योंकि कि हम उससे लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, पर लेकिन एक चीज है कि अगर जो कीचड़ में आप सोच रहे हो कि कीचड़ में मैं घुस करके और उसको साफ कर दूंगा, वो कभी साफ नहीं होगी, उल्टा आप ही गंदे हो जाओगे। ठीक है, तो मेरी बात बेटा जी, आपकी आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, बट अपने मुंह से कभी गलत शब्द नहीं निकालने चाहिए। ठीक है जी, चलिए अब देखिए, यहाँ पर हम लोग इन्फ्लामेशन के अपना डेफिनेशन के बारे में बात करें तो हमारा क्या बेटा जी, प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना। तो कैसे प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा, समझ में आया आप लोगों को? चलिएगा, स्टेजेस के बारे में बात करते हैं बेटा जी। हमारे तो वस्कुलर चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, सेलुलर इवेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, रिमूवल ऑफ इंजीरियस एजेंट हमारे। तो हमारे क्या है, ये सारे की सारी अलग अलग स्टेजेस होती है हमारी इन्फ्लामेशन की। मेडिकेटर्स के बारे में बात करें तो हिस्टामिन हमारा, प्रोस्टाग्लैंडिन, साइटोकाइंस हमारे, ये सभी के सब हमारे यहाँ पर क्या होता है बेटा जी, हमारे रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और अगले क्वेश्चन की तरफ बात करने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक और चीज बता देता हूँ भाई। देखो, अभी स्टार्टिंग में भी बच्चे पूछ रहे थे भाई, डिजिटल कोर्स पर BSP 200 कूपन कोड अप्लाई कर लीजिएगा, ऑफर मिल जाएगा। और मास्टर कोर्स पर BSP 400 कूपन कोड अप्लाई कर लीजिएगा और आपको ऑफर मिल जाएगा। ठीक है जी। और हाँ, एक और बात भाई, देखो तीसरे सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, आप लोग अपने लैपटॉप पीसी में भी ऐप डाउनलोड कर पाएंगे, ऐप डाउनलोड कर पाएंगे लैपटॉप और पीसी में भी। ठीक है, यानी कि तीसरे सेमेस्टर से आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, चलिएगा आगे की तरफ मूव करते हैं और आगे बात करते हैं प्रोसेस ऑफ वाउंड हीलिंग, कि हमारा जो हीलिंग होती है उसकी क्या बेटा जी, क्या प्रोसेस होती है। तो देखिएगा, फेजेस के बारे में बात करें तो हमारा होम्योस्टेसिस, यानी कि हमारी जो बॉडी है भाई, वो खुद भी भाई कोई भी बीमारी हो, ए से लेकर के जेड तक, कितनी भी छोटी और कितनी भी बड़ी बीमारी हो बेटा जी, हमारी बॉडी खुद भी प्रयास करती है कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इसी चीज वजह से मैं आपको बोलता हूं कि अपनी बॉडी से बहुत सारी चीजें सीखनी चाहिए। कैसे सीखनी चाहिए बेटा जी? भाई एक बात बताइए कि आप लोगों की मान लीजिए बैक आई, जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे आपकी बैक क्लियर हो सकती है क्या बेटा जी? चाहे दुनिया का कोई भी या फिर ऊपर से भगवान भी नीचे आ जाए, क्या आपकी बैक क्लियर हो सकती है जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे? बताइएगा प्यारे बच्चों, क्या आप भी आपकी बैक क्लियर हो सकती है? हो सकता नहीं हो सकता बेटा जी? वो नहीं हो सकता, है ना, आपका बैक क्लियर नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे ही अगर जो हमारी बॉडी को कोई घाव लगा है, कोई चोट लगी है, तो जब तक बॉडी प्रयास नहीं करेगी तब तक वो बीमारी ठीक नहीं हो सकती है ना। जैसे डॉक्टर्स भी आपने पिक्चरों में देखा होगा कि इनका शरीर साथ नहीं दे रहा है। जैसे आप कहीं माउंटेन की ट्रैकिंग कर रहे हो, कहीं ऊंचाई पर ट्रैकिंग कर रहे हो, फिर कोई नया ट्रैक आप देख रहे हो, कोई नई चीज कर रहे हो, तो जैसे आप बोलते हो भैया शरीर तो करना चाहता है पर दिमाग साथ नहीं दे रहा है। जब आपकी बॉडी प्रयास ही नहीं करेगी, आपकी बॉडी बोलेगी नहीं कि तू कर सकता है, तो नामुमकिन चीज भी मुमकिन हो जाएगी। और जब आपकी बॉडी ये बोल देगी कि तू नहीं कर सकता, तो मुमकिन चीज भी नामुमकिन हो जाएगी।
समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो वही चीज है कि हमारी बॉडी भी हर एक प्रॉब्लम को सोल्व करने का प्रयास करती है, तो भाई हम क्यों नहीं करते, हम भी करते, हमें भी करना चाहिए। उसके अलावा हम लोग बेटा जी यहाँ पर इन्फ्लामेशन हमें देखने को मिल सकता है। हमारा बेटा जी अगर जो हम लोग यहाँ पर बात करें, हमारा अब ये तो चीज हो गई क्या कि जो चीज हमारी चीज बॉडी हमारी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है, हमारा यहाँ पर प्लोरेफ्रेशन भी हमें देखने को मिल सकता है। अब ये क्या है, ग्रेनुलेशन टिश्यू हमारा, या फिर हमारा यहाँ पर बात करें तो हमारा क्या बेटा जी कोलेजन डिपोजिशन हमारा यहाँ पर आ जाता है। और लास्ट हमारा स्केयर फॉर्मेशन, हमारा टिश्यू स्ट्रेंथ रेस्ट्रिक्शन हमारे। तो ये सारी की सारी कंडीशंस वो है, ये सारे के सारे वो फेजेस है बेटा जी जो हमारे वाउंड हीलिंग में, वाउंड हीलिंग की प्रोसेस में काम आते हैं। हमारे अलग अलग फेजेस के बारे में यहाँ पर बात हुई है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा हाइपर टेंशन क्या होता है। हाइपर टेंशन, नाम से ही समझ में आ रहा है कि टेंशन हाई हो गई है ना जी, नाम से ही समझ में आ रहा है कि टेंशन हाई हो गई, हाइपर टेंशन। ठीक है जी, तो हमारा क्या है, जेनेटिकली भी हमारा ये हो सकता है, ओबेसिटी, हाई साल्ट इनटेक, स्ट्रेस या फिर रीनल डिसीज, इन सब के कारणवश। एक सेकंड बेटा जी, ठीक है जी, तो कोजिस की बात करें तो देखिए हाइपरटेंशन क्या हो सकती है बेटा जी, ये भी देखिए जेनेटिकली हो सकती है, हाइपरटेंशन भी जेनेटिक हो सकती है, या फिर आप ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, स्ट्रेस। और हाइपरटेंशन बेटा जी ज्यादा नमक खाने से भी हो जाती है, हाई साल्ट इनटेक अगर जो आप लोग कर ले, और रीनल डिसीज की वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। बात करते हैं पैथोजेनेसिस के बारे में, तो हमारा कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा, या फिर पेरिफेरल रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज होगा, जहां से हमें क्या होगा बेटा जी, हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकते हैं अगर जो हाइपरटेंशन के हो गया, तो हमें स्ट्रोक आ सकता है ना। अगर जो हम लोग बात करें तो हार्ट फेल भी हमारा हो सकता है, रीनल डैमेज देखने को मिल सकता है ना। ये जो कॉमन से मैंने आपको नाम बताया, जो आपको नाम याद रह सकते हैं। ठीक है जी, अब हाइपरटेंशन में ये सारी चीजें आप लोग खाली हाइपरटेंशन के बारे में लिख देते, पर हमने देखो जब एग्जामिनर इसको देखा कितना खुश हो जाएगा, यार इतने, इसने 2 नंबर के आंसर में कोजेस भी लिख दिए, इसने कॉम्प्लिकेशन भी लिख दी, और इसने पैथोजेनेसिस भी लिख दिया। यार बड़ा स्मार्ट बच्चा है। समझे कि नहीं समझे राजू? अगर जो समझे हो तो हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में फटाफट भेज देंगे सभी लोग। आगे बात करते हैं बेटा जी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। हमारा ये हमारा क्या बेटा जी, हमारा अब मायोकार्डियल, अब ये इस तरीके का पैथोफिजियोलॉजी, अब यहां पर ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 नंबर में पैथोफिजियोलॉजी पूछ ली, गई गई भैंस पानी। अब क्या करेंगे भैया, कैसे करेंगे? तो ये रहा आंसर, कोजेज लिखेंगे, ठीक है, उसके अफेक्ट लिखेंगे, और हमारे क्या बेटा जी उसमें चेंजेस के बारे में बात करेंगे। जैसे कोजेज के बारे में बात करें तो हमारा यहाँ पर क्या होता है बेटा जी, हमारा कोरोनरी आर्टरी जो हमारी होती है वहां पर हमारा क्या होता है, ऑक्यूलेशन हमें देखने को मिलता है, यानी कि ऑक्यूलेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी हमारा। ठीक है जी, अब यहीं पर बात करें इफेक्ट के बारे में, तो हमें यहाँ पर क्या बेटा जी, हमारा इंसोमिया हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब इससे हमारा क्या होता है, इरिवर्सेबल हमारा रहता है मायोकार्डियम हमारा। ये क्या होता है बेटा जी, इरिवर्सेबल होता है। क्या होता है, इरिवर्सेबल। अगर जो ये इफेक्ट हमें देखने को मिले तो हमारा क्या होता है बेटा जी, इफेक्ट इरिवर्सेबल होता है। अगर जो हम लोग बात करें चेंजेस के बारे में, तो हमें क्या है बेटा जी, हमें सीवियर चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, है ना भाई। हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, हमें सीवियर चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, है ना। ईसीजी हमारा चेंज हो जाएगा भाई, अगर जो मैं अभी नॉर्मली अपना ईसीजी कराऊं तो मेरा अलग आएगा, वहीं पर ही अगर जो मैं मायोकार्डियल के केस में अपना ईसीजी कराऊं तो मेरा ईसीजी अलग आ गया ऑब्वियसली, या सेम आएगा दोनों कंडीशन में? नहीं, तो हमारी चेंजेस हो रहे हैं ना, ईसीजी में चेंजेस आएंगे, है ना। कार्डिक एंजाइम हमारे इंक्रीज हो जाएंगे, जैसे कि हमारा CKMB हमारा, है ना, हमारा टर्पोनोइन हमारा, ये जो हमारे एंजाइम्स है ये इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये सब चेंजेस हमारी बॉडी में देखने को मिलेगा, और सबसे ज्यादा में क्या है, सीवियर चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, है ना। चेस्ट पेन बहुत ज्यादा तगड़े वाला यहाँ पर देखने को मिलेगा, ऐसा लगेगा कि छाती फाड़ के फेंक दे, इतना ज्यादा पेन देखने को मिलेगा।
है ना। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब हमें हमारे गैस बन जाती है, तो गैस की कंडीशन में भी हमारी चेस्ट में इतना हद से ज्यादा पेन होता है कि ऐसा लगता है कि छाती फाड़ दे और इसमें जो अंदर है वो बाहर निकाल कर रखते। होता है ना कभी कभी, अगर जो आपको कभी सीवियर पेन, चेस्ट पेन हुआ हो या फिर आपके घर में किसी को हुआ हो, तो बहुत तगड़े वाला पेन होता है। तब देखिएगा जब हमारे हार्ट से रिलेटेड कोई चीज होगी, है ना, जब जिसको हार्ट अटैक आ रहा होगा उसको कितना तगड़ा पेन हो रहा होगा उसके चेस्ट में, हम तो एंज्यूम भी नहीं कर सकते हैं।